नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका दाता दरबार मलक पार्क में, जहां पर बहन और भाई को नशे की आदी उनके बहनोई ने कत्ल कर दिया। दोहरे कत्ल की इस वारदात के बाद इलाके में ज़बरदस्त खौफो हरास फैल गया था। पहले मकतूल को कत्ल किया गया, भाई को कत्ल किया गया, फिर उसके बाद बहन मौत के घाट उतारी गई। कातिल दोहरे कत्ल की वारदात के बाद फ़रार हो गया, ये सोचकर कि शायद वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। मगर पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज़ किया तो कई पर्दे खुलकर सामने आए। मालूम हुआ कि मकतूला जीनत नशे की आदी थी और उसका भाई उसे नशा करने से मना करता था। मकतूला जीनत का खामन और इस दोहरे कत्ल की वारदात का मरकज़ी मुल्ज़म सुफियान मंशियात फरोशी करता था और ख़ुद भी नशा करता था। दोहरे कत्ल की इस वारदात का मुल्ज़म अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है। यहाँ पर पुलिस की एक टीम जाए वक़ुआ का असर-ए-नौ जायज़ा लेने आई है और देखने आई है कि कत्ल की वारदात कैसे रूनुमा हुई थी, कैसे कातिल ने अपने सफ़ाकाना अमल को सर अंजाम दिया और यहाँ से फ़रार हुआ था। हम भी पुलिस के साथ कोशिश करेंगे कि आपको वो तमाम मनाज़र दिखा सकें और बता सकें कि पुलिस कैसे दोहरे कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश करके मुल्ज़म तक पहुँची। आइए हमारे साथ मौजूद हैं DSP लाहौर माल सर्कल सैयद मुस्तहसन शाह, जो कि जाए वक़ुआ का जायज़ा लेने आए, तो हम इनसे बात करते हैं। सर जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ये जाए वक़ुआ है, यहाँ पर 2 कत्ल हुए थे, तो क्या आप बताएंगे इस हवाले से? और साहब आप अंदर तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको पूरा वक़ुआ समझाता हूँ। हम अंदर जा रहे हैं जाए वक़ुआ, जहाँ पर बहन भाइयों को कत्ल किया गया, कैसे कत्ल किया गया, हम आपको दिखाते हैं। मलिक साहब, ये वो घर है जहाँ पे डबल मर्डर हुआ। ये पहला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मुदई फ़रीक की वालदा के ज़ेर इस्तेमाल। अच्छा, मुदई की वालदा जी, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यानी मकतूल की जो वालदा, मकतूल की वालदा का ये पोर्शन। आइए अब ऊपर। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर से हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब। सही, यहाँ ये जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर भी यहाँ से लाश मिली थी? जी मलिक साहब, ये मकतूल के ज़ेर इस्तेमाल कमरा है। मकतूल और जाए वक़ुआ भी यही है, यानी पहला कत्ल जो हुआ वो इस कमरे में। इस कमरे में। आइए आगे अंदर तशरीफ़ लाएँ। मलिक साहब, यहाँ पे मुल्ज़िम मकतूल को कत्ल करता है अपनी बीवी की मदद के साथ। इस साइड पे एक टेबल पड़ी थी, साइड टेबल। जी हाँ, वहाँ से वो एक्सटेंशन जो होती है वार, उस एक्सटेंशन की मदद से इधर उसका गला दबाते हैं, जिससे वो जान भाग हो जाता है। पहला मर्डर इस मकाम पे। आइए हम आपको यहाँ मुल्ज़म ने अपने ब्रदर निस्बती को कत्ल किया, अपनी बीवी के साथ मिलकर, और जो तार है वायर, उससे उसने मकतूल का गला जो है वो दबाया, उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद वो चले गए दूसरे फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर। अब हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ से हमें जीनत फातिमा की पुलिस को लाश मिली थी। ये क्राइम सीन क्या था, कैसे मकतूला को कत्ल किया गया, इस हवाले से भी हम DSP सैयद मुस्तहसन शाह से पूछेंगे। ये है वो कमरा जहाँ से जीनत फातिमा की लाश मिली थी। शाह जी, यहाँ पर क्राइम सीन क्या था? मतलब इस कमरे में मकतूला और उसका भाई मुदई, वो जुल्फ़कार, वो इस कमरे में रिहाइश पजीर थे। यानी तीनों पोर्शंस में अलग-अलग ये इस तरतीब से रहते, जैसा मैंने आपको पहले बताया। नीचे अपना मर्डर करने के बाद दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे आते थे, बकौल मुल्ज़िम के कि उसने जब ये देखा कि उसके भाई का, यानी उसकी बीवी के भाई का मर्डर हो चुका, तो उसके नज़दीक अंदेशा था कि वो सारा क्राइम के मुतालिक वो डिस्क्लोज़ कर देगी, बता देगी, चूँकि उसके भाई का कत्ल हुआ। लिहाजा वो यहाँ पे फैसला करता है कि अपनी बीवी को भी कत्ल करता है। उसी के दुपट्टे के साथ वो उसको भी यहाँ पे फंदा लगाता है और अपनी बीवी कत्ल करने के बाद वो यहाँ से फरार हो जाता है, बाइक लेके मकतूल। अच्छा, तालब के कत्ल के कितनी देर बाद पुलिस को मालूम होता है कि जीनत फातिमा को भी कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश जो है वो घर के सेकंड फ्लोर पर? लामाला जब पुलिस पहुंची है यहाँ पे, तो
नीचे वाला कमरा जो आप पहले मुलाजा कर चुके हैं, उसके मुलाजे के बाद दूसरी जगह यही थी जो हमने सर्च करनी थी। यहाँ पे आए तो वहाँ ज़ीनत फातिमा की भी लाश मौजूद। सैयद मुस्तहसन शाह हमें दिखा रहे हैं क्राइम सीन। जैसे कि घर में दाखिल हुए तो घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो मकतूल तालब और उसकी बहन ज़ीनत फातिमा की वालदा के ज़ेर इस्तेमाल था, जबकि फ़र्स्ट फ्लोर जो था वो मकतूल तालब के इस्तेमाल में था। और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस केस का मुद्दई है जुल्फ़कार अली, ये कमरा उसके इस्तेमाल में था। फर्स्ट फ्लोर पर मकतूल तालब की लाश मिली और सेकंड फ्लोर पर इस कमरे में ज़ीनत फातिमा की लाश मिली, जिसको कत्ल करने के बाद मुलज़म यहाँ से मुद्दई की मोटरसाइकिल लेकर फ़रार हो गया था। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ? मतलब इसके बाद लामहला मुलज़म की गिरफ्तारी ही पुलिस का पहला हदफ था। मुलज़म चूँकि गुजरावाला का रहने वाला था, इसलिए उसकी तलाश में हमने मुख्तलिफ टीमें रवाना की। हमने जदीद टेक्नोलॉजी की भी मदद हासिल की, हमने अपने मुखबिर भी इस पर कायम किए। दोनों चीज़ों के इश्तराक से हम कामयाब हो गए इस मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने। अच्छा जी, कत्ल की इस वारदात के पीछे बुनियादी मुहर्रिकात क्या हैं? क्या समझते हैं आप? एक इंतहाई तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर हैं, आपने अपने ऐसे कैरियर में ऐसे बेतहाशा केसेस देखे होंगे, उनकी तफ्तीश भी की होगी। इस केस की तफ्तीश में ऐसी क्या बात थी जो कि दीगर मुकदमात में आपको कभी ना देखी हुआ? मलिक साहब, इसमें जो बुनियादी वजह है वो है नशा। नशे ही की वजह पे दोनों मियाँ बीवी यानी कातिल और मकतूला के दरमियान सेपरेशन होती है। नशा ही दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ की वजह बनता है। वो इस इख्तलाफ के बाद अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है जहाँ आप इस वक्त खड़े हैं। दूसरा जो इंकशाफ किया है मुलज़म ने, वो ये बताता है कि मेरा साला तालिब जिसको उसने कत्ल किया है, वो जादू टूना की मदद से उसका मुआशी मामलात को उसने नुकसान पहुंचाया और अब भी वो ये अमल जारी रखे हुए था, जिससे वो कहता है कि पहले मेरे हालात बहुत अच्छे थे, इसके जादू टूना की वजह से मेरे हालात भीख मांगने तक पहुँचे। पता सुनी आपने डीएसपी सैयद मुस्तहसन शाह की, उनका कहना है कि दोहरे कत्ल की इस वारदात के पीछे जो बुनियादी मुहर्रिक है वो है नशा। नशे का इस्तेमाल जो है वो इस घर की बर्बादी का सबब बना। बहन के हाथों भाई का कत्ल और बाद में कातला का अपने शोहर के हाथों कत्ल यकीनन माशरे की अखलाकी गिरावट का मुँह बोलता सबूत है। नशे ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। कत्ल की इन दोनों वारदातों में मुलविस मुलज़म सुफियान इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। यहाँ से हम रुख करते हैं थाना लोअर माल का, जहाँ पर हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ मुलज़म से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों उसने ये इंतहाई कदम उठाया। आइए हमारे साथ। दोहरे कत्ल की वारदात का मुलज़म पुलिस की कस्टडी में है। मुलज़म से पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तहकीकात कर रही हैं। कत्ल की इस वारदात के हवाले से की जाने वाली तफ्तीश कहां तक पहुंची है, मुलज़म ने तफ्तीशी टीम के सामने क्या इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार इंस्पेक्टर बूटा से। अब बूटा साहब, दोहरे कत्ल की वारदात होती है, आप जाए वकूआ पर जाते हैं, जाए वकूआ का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लिया जाता है, शहादत की रोशनी में मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाता है। अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वकूए की इतला पाकर मौके पर गए, वहाँ से हमने सारा मौके का इशारा किया। उसके बाद मुकदमा दर्ज रजिस्टर होने के बाद हमने जो है ना दोनों जो मकतूल थे, जो उसने सफ़ियान ने कत्ल किया था अपनी बीवी और साले को, उनकी वारसान डेड बॉडी हैं जो बाद पोस्टमार्टम वारसान के हवाले की। अफसरान बाला की हदायत के मुताबिक हमने जो है ना मुलज़िम को गिरफ़्तार करने की कोशिश शुरू कर दी। हमने अब मुख्तलिफ़ ज़राए से अपने मुखबरान के ज़रिए मुखबरान को इस्तेमाल करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जो मुलज़िम तक जड़ पहुँचने में काफ़ी करीब पहुँच गए। उसके बाद हमने मुखबरान को मज़ीद जो है ना
वाश किया और उसको हदायत दी। उन्होंने जो है ना, हमने मुखबरान की सूरत से फिर हमने अपने सूरत से इस्तेमाल करते हुए मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया। क्या इंकशाफ किया मुल्ज़िम ने, क्या वजूहात बताई? मुल्ज़िम ने वजूहात यही बयान किया कि मुल्ज़िम नशई है और उसके जो है ना साला भी नशई था। उन्होंने कहा था कि मैंने लव मैरिज शादी की थी, ये साला जो है ना वे मुझे अच्छा नहीं समझता था हमारे घर आने के लिए, लेकिन कुछ देर पहले जो है ना मेरी बीवी भी मुझसे रूठ कर इधर आ गई थी, तो उसका भी मुझे रंज था। मैंने आकर जो है ना अपनी बीवी को लेने के लिए आया, फिर भी लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया कुछ दिन पहले। फिर मैं वकूए के दिन में आया इसके पास, इनके पास। इन्होंने जो है ना पहले मैं अपनी बीवी से जो है ना सलाह मशवरा किया, फिर मैंने और मेरी बीवी ने जो है ना अपने साले को मैंने कत्ल कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो उसकी बहन है, ये सारा राज फाश कर देगी। उसके बाद मैंने जो है ना सोचा कि इसको भी, क्योंकि ये भी नशा करती है, इसको भी अपने रास्ते से हटा दूँ। उसको भी मैंने ये ना कत्ल कर दिया। पहले बहन बीवी के साथ मिलके अपने बरादर निस्बती को कत्ल किया, फिर उसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए अपनी बीवी को कत्ल किया। हाँ जी, मुल्ज़िम ने यही इंकशाफ किया कि पहले मैंने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने साले को कत्ल किया। उसके बाद मैंने जो है ना बीवी को, क्योंकि बीवी जो है ना उसकी बहन थी, मैंने कहा कि ये हमारा जो है ना राज फाश कर देगी, ये हमारे ख़िलाफ़ एक मतलब गवाह बन जाएगी। मैंने सोचा कि इसको भी, जो कि ये भी नशा करती है, इसको भी ये मार दूँ। मैंने उसको भी कत्ल कर दिया। अच्छा, मुल्ज़िम सबका रिकॉर्ड याफ्ता है? मुल्ज़िम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता, ये हेरोइन फरोश है, नशा करता है। नशा, ये खुद भी नशा करता? ये खुद भी नशा करता। अच्छा, तो फिर इसके बाद? उसके बाद उन्होंने जो भी इंकशाफ किया कि मैंने यही जो भी अपना बदला लेने के, एक तो मेरा साला जो है मुझे बुरा भला भी कहता था, मैं घर से निकाल देता था, इसलिए मुझे रंज भी था कि ये मुझे जो है ना घर नहीं आने देता। तो इसी रंजिश की बिना पे उसने ये इंतहाई कदम उठाया? इसी रंजिश की बिना पे, क्योंकि वो नशई आदमी था, उन्होंने सोचा कि ये मैं कर लूँगा तो ये साले को मार दूँगा, तो मेरा रास्ता जो है ना खुल जाएगा कि मैं उसके घर बिला झिझकाऊँगा। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि नशई आदमी न था कि मैं तो जो है ना कटहरे में आ जाऊँगा, पुलिस की कस्टडी में आ जाऊँगा, कि मैं तो गिरफ्तार हो जाऊँगा, मैं भी नहीं इधर रहूँगा। बातें सुनी आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार इंस्पेक्टर भुट्टा की। उन्होंने बताया कि अब तक की तफ्तीश में क्या इंकशाफात मुल्ज़िम ने किया, तमाम मज़ीद तहकीकात का सिलसिला जारी है।